राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। बोलो जय शिव शंकर। तो मेरी प्यारी माताओं बहनों, कल मैंने आपको श्री शिव महापुराण जी का 3रा अध्याय सुनाया था। तो उसमें हमने चंचुला की कथा सुनी थी। तो किस तरह से चंचुला अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, तो ये हम 4th अध्याय में कहेंगे। तो इस कहानी को आप 4th अध्याय में सुने और अच्छे से मन लगाकर सुने। और इसी के साथ मेरे चैनल को सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम 4th अध्याय। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ब्राह्मण बोला, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से वे सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस शिव पुराण की कथा सुनने जैसी चित्त की शुद्धि होती है, वैसे अन्य उपायों से नहीं होती। उत्तम कथा का सुनना सबके लिए बहुत हितकर है। ऐसा करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। तब शिव की भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। भक्ति विहीन और माया के जाल में फंसे हुए मनुष्य को पशु समझना चाहिए। वह संसार बंधन से मुक्त कभी नहीं होता। अतः हे ब्राह्मण की स्त्री, तुम अपना मन विषयों से हटा लो और परम पुनीत शिव की कथा सुनो। सूत जी ने कहा, हे सौनक, इतना कहकर वह उत्तम शिव जी की भक्त कथावाचक ब्राह्मण चुप हो गए। उनका अंतःकरण करुणा से पिघल गया। हे भगवान, शिव के ध्यान में मग्न हो गए। इसके पश्चात बिंदुक की स्त्री कथावाचक के उपदेश को सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो उठी और नेत्रों के हर्ष के आंसू छलक आए। वह चंचुला आनंदित हृदय से ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोली, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार करने में रहते हैं। अतः आप साधु समाज के प्रशंसा के योग्य हैं। पौराणिक अर्थ तत्वों से परिपूर्ण जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी शिव पुराण को सुनने से संसार के सभी व्यक्तियों के मन में भी बड़ी प्रबल श्रद्धा हो रही है। सूत जी ने कहा, शिव पुराण की कथा सुनने से वह चंचुला ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। वह ब्राह्मण उसी स्थान पर उस स्त्री चंचुला को शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। गोकर्ण जैसे पवित्र क्षेत्र में ब्राह्मणी उस ब्राह्मण से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष को देने वाली कथा सुनी और वह ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र शुद्ध हो गया। शंकर की कृपा से शिव के सगुण रूप का दर्शन किया। फिर उसने हृदय में शिव के सच्चिदानंद स्वरूप को बार बार चिंतन किया। वह प्रतिदिन तीर्थ में स्नान करती, जटा वत्सल धारण करती, शरीर में भस्म रमाती और रुद्राक्ष माला गले में धारण करती थी। गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर उसने भगवान उमापति को संतुष्ट कर लिया। समय आने पर उसने अपना पार्थिव शरीर बिना किसी कष्ट के त्याग दिया था। इसी समय भगवान शिव ने उसके लिए उत्तम विमान पार्षदों के साथ भेजा। शिवगढ़ चंचुला को विमान पर बैठाकर शिवपुरी ले गए। वहां उसने दिव्य देह धारण करके नेत्र विलोचन भगवान शंकर के दर्शन किए। वहां ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि समस्त देवगण सभी शिव की सेवा कर रहे थे। शिव के वाम भाग में बिजली के समान ज्योतित पार्वती जी शोभायमान थी। इस प्रकार शंकर के दर्शन करके चंचुला ने प्रसन्न होकर उनको बार बार प्रणाम किया। वह अति प्रसन्न भाव से खड़ी रही। तब शिव जी और पार्वती जी ने उस पर कृपा दृष्टि करके उसे अपने समीप बैठा लिया। श्री पार्वती जी ने तो दिव्य स्वरूप धारणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया था। वह उस परमानंद में ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य शौक से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। तो इसी के साथ खत्म होता है श्री शिव महापुराण जी का 4th अध्याय। और कल हम आपके लिए लेकर आएंगे श्री शिव महापुराण जी का 5वां अध्याय। तो आपको मेरी कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर।